व्यक्तिगत नफरत चिराग पासवान से क्यों? क्योंकि चिराग पासवान आपको आईना दिखाता है। जो मुख्यमंत्री अपना सपना नहीं पूरा कर पाया, वो बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे? तो बता दीजिए जहाँ पे इन्होंने पकड़ा हो कि भैया ये लोग बैठ के यहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण कर रहे थे। मैं सिर्फ रामविलास पासवान का चिराग हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जले नालंदा में जहरीली शराब से मौत के बाद फिर से एक बार बिहार के छपरा में 15 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। और आज जमुई से सांसद चिराग पासवान छपरा निकल रहे हैं। जिस तरीके से इन मौतों के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि इस तरीके की मौत बिहार में अब इसे हत्या कहा जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कानून की वजह से लगातार बिहार में ये मौतें हो रही है। और अब बिहार में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग चिराग पासवान ने की है। जिस तरीके से नालंदा के बाद छपरा का यह मामला सामने आया, ऐसे में आए दिन जहरीली शराब से जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जाता है। और चिराग पासवान ने सीधे तौर पर मांग कर दी है राष्ट्रपति शासन की। जिस तरीके से जेडीयू बीते दिनों चिराग पासवान के बयान के बाद अटैक कर रही है उन पे कि चिराग पासवान आरजेडी के चिराग है, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान के चिराग है और इस तरीके की कानून की वो विरोध करते हैं। अमेंडमेंट पर भी उन्होंने कहा है कि अमेंडमेंट होने से जो मौतें हैं वो मौतें नहीं रुकेगी। और आज चिराग पासवान छपरा निकले हैं। छपरा निकलने से पहले उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, सुनिए आप। 14 लोगों की मौत हो गई है। बिहार शरीफ में कहते क्या लगता है जहरीली शराब को लेकर शराबबंदी कानून में कुछ होना चाहिए? भाई होना बिल्कुल चाहिए, पर सबसे ज़्यादा दुखद ये है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि ऐसी जगहों पे जाकर मतलब जितनी पीड़ा आपको होती है और जब आप जाकर वहाँ पर औरतों को रोते बिलखते आप देखते हैं, मैं हर बार मैं जाता हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ, यही कामना करता हूँ कि भगवान न करे कि मुझे दोबारा ऐसे किसी परिवार से मिलने जाना पड़े जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई हो। पर पिछली बार नालंदा गया था, उसके बाद भी मैंने यही सोचा था, पर आज जिस तरीके से छपरा में घटना घटी है, इससे एक बात तो स्पष्ट है जो मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि ये अब मौतें नहीं रह गई हैं, ये हत्या है। हत्या आप किसको बोलते हैं? जिसकी आपको जानकारी होती है कि भैया अगली बार ऐसी घटना फिर घट सकती है या ये हो सकता है, वो हत्या होती है। और ये आपको पता है कि बिहार के हर एक ज़िले में रह रहकर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है, इसको लेकर कोई ऐसा कार्य करने को तैयार नहीं है कि जिससे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि भैया कम से कम अब इसके बाद ये घटना नहीं घटे। आज मुझे बताइए ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके गृह जिले में हो गया, आज मुझे आप इस बात का विश्वास कैसे दिलाएंगे कि भैया छपरा में ये जो हुआ, अब इसके बाद देखना हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दोबारा बिहार में कभी कम से कम जहरीली शराब पीने से किसी की मृत्यु नहीं होगी। ये विश्वास मुख्यमंत्री अगर नहीं दिला सकते हैं बिहारियों को, तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री के होने का क्या मतलब है जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिहार वासियों को नहीं दे सके। तो इसीलिए हम लोग जो बार बार हम लोग जो मांग कर रहे हैं, फायदा होगा क्या लगता है चिराग? अमेंडमेंट जो कर रही है बिहार सरकार 13 चेंजेस, कोई फायदा होने वाला है इससे? फ़ायदा इससे क्या होने वाला है? बस कानून को आप थोड़ा सा आप लचीला बनाने का प्रयास करें। भाई जब तक आप उन गिरोह को नहीं पकड़ेंगे जिन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत कर दिया, भाई जहरीली शराब ये टर्म हम लोग तब सुनने लगे जब से आप शराबबंदी कानून लेकर आए। तो इसका मतलब जहरीली शराब का निर्माण बिहार में होना शुरू हो गया इस कानून के विरोध में। इस बात को बोल रहा हूँ कि एक गिरोह बताइए ना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी पकड़ा हो। आप डॉक्टर्स को पकड़ रहे हैं, इंजीनियर्स को पकड़ रहे हैं, दुल्हन के कमरे में आप घुस रहे हैं, पर कोई एक गिरोह बता दीजिए जहाँ पे इन्होंने पकड़ा हो कि भैया ये लोग बैठ के यहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण कर रहे थे या ये लोग आयात कर रहे थे अवैध शराब का हमारे बिहार में। तो एक गिरोह तो आपने पकड़ा नहीं, किसी तस्कर को आपने पकड़ा नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है ना भैया। आपकी नाक के नीचे अगर ये धंधा पल रहा है, पनप रहा है, शासन प्रशासन को जानकारी है, तो उसका आपका संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिहार में अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार में इस तरीके की मौतें, जिन्हें मैं हत्या कहता हूँ, इस तरीके की हत्याएँ होती रहेंगी। जी आपसे दो सवाल है। एक तो संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब वो निंदा करते हैं, ये कहते हैं कि वहाँ जाना चाहिए, पीड़ितों से मिलना चाहिए, तो ये बातें जेडीयू को खराब लगती है। दूसरी बात, अधिकतर हम जो देख रहे हैं जो लोग जहरीली शराब से पी के मर रहे हैं वो बहुत मिली हैं, और संजय जायसवाल के कहने पर जेडीयू को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस तरीके के प्रलोभन देने के लिए जाने जाते हैं। वो साल दर साल मुख्यमंत्री बने ही इस तरीके के झूठे वादे करके हैं। 2005 में क्या कह कर आए थे कि भैया मेरा सपना है कि जितने भी पलायन करके बाहर गए हुए बिहारी हैं उन सबको मैं वापस लेकर आऊँ। जो मुख्यमंत्री अपना सपना नहीं पूरा कर पाया, वो बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे? उसी तरीके से इस बात पे जिस तरीके से इन्होंने पिछली बार चुनाव से पहले कानून लेकर आए थे कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति की हत्या होगी
उस वक्त बहरहाल हम लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि एक मुख्यमंत्री हत्या की कामना करता है, इससे दुखद और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आपकी सोच भी कैसे आती है कि आपके प्रदेश में कोई हत्या हो। पर बहरहाल उस वक्त इन्होंने इस बात का लेकर आए थे ये योजना कि अगर किसी की हत्या होगी तो उस पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आप जाकर देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक परिवार अगर दिख जाए जिसकी परिवार में हत्या हुई हो और उनके आश्रितों में से किसी को सरकारी नौकरी मिली हो। मैंने खुद डीएम साहब से मैंने बात की है, तो डीएम वहाँ के कहते हैं कि भैया इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई अधिसूचना इसको लेकर अभी तक जारी नहीं की गई है। तो सिर्फ झूठे वादे, झुंझुना देने का आप काम करते हैं। आप सोचते हैं कि बिहार की जनता बेवकूफ़ है, आप उनको इस तरीके की बातें बोलेंगे और वो आपके वादे में आ जाएंगे। इसीलिए इस बार कोई आया तो नहीं था, तीसरे नंबर की पार्टी आप बन के रह गए थे। जेडीयू को बुरा क्यों लग रहा है भाई? अब कोई आईना, याद है ना गांधी मैदान में कैसे सबको साथ में शपथ लिए थे। कोई आईना दिखाता है तो जनता दल यूनाइटेड को बुरा लगता ही है। चिराग पासवान से आज इतनी नफरत क्यों? भाई मैं तो आपकी नीतियों का विरोध करता हूं, पर इतनी व्यक्तिगत नफरत चिराग पासवान से क्यों? क्योंकि चिराग पासवान आपको आईना दिखाता है। चिराग पासवान हर उस जगह पहुंचता है जहां पे आपकी विफलता, आपकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, इसलिए आपको बुरा लगता है। संजय जायसवाल जी से भी इसीलिए उनको नाराजगी हो रही है या बुरा लग रहा है कि भैया वो क्यों बोल रहे हैं। मरने दो ना, मुख्यमंत्री तो बोलते ही हैं जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ता कि बिहार के लोग मर जाएं, खत्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। मुख्यमंत्री को इससे फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी के चिराग कहीं ना कहीं राजद से जोड़ रही है, लालटेन का चिराग है। मैं सिर्फ रामविलास पासवान का चिराग हूँ।